नमस्कारम। संस्कृत मार्तंड इस यूट्यूब चैनल पर मैं मार्तंड कुमार आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत विषय से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वह यूपीटीटी हो, चाहे वह सीटेट हो, चाहे वह सुपर टेट हो और आने वाली परीक्षा टीजीटी और पीजीटी, संपूर्ण परीक्षाओं के लिए हमने कमर कस ली है। आप लोग भी कमर कस लीजिए और संस्कृत विषय में किसी भी प्रकार की कोई चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। संस्कृत मार्तंड चैनल आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया, उसका अध्ययन प्रारंभ कर लिया, तो संस्कृत इतनी सरल हो जाएगी, इतनी सहज हो जाएगी, जिसकी आपने कोई परिकल्पना कभी जीवन में नहीं की होगी। आज का जो ये वीडियो है इसे ज़रूर देखिएगा और यहाँ पर बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपको देने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहेगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये अध्याय। तो संस्कृत का व्याकरण ये मैं पहले वीडियो से शुरू कर रहा हूँ। और ये व्याकरण क्या है? संस्कृत एक भाषा है और किसी भी भाषा को परिष्कृत करने, परिमार्जित करने, उसको शुद्ध करने और सुंदर बनाने में जो महत्वपूर्ण रोल निभाता है वो क्या है? उस भाषा का व्याकरण है। अब व्याकरण क्या है इसको समझिएगा। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। व्याक्रियन्ते मतलब जो व्याख्यायित करता है, व्युत्पाद्यन्ते जो उत्पत्ति बताता है, किसकी? शब्दाह शब्दों की, इति व्याकरणम ऐसा जो है उसे ही व्याकरण कहा जाता है। यानी जो शब्दों की उत्पत्ति का निर्वचन करता है, जो शब्दों की व्याख्या करता है, जो शब्दों के बारे में विवेचन करता है, उसी का नाम व्याकरण है। तो संस्कृत के व्याकरण की शुरुआत हमने की है और संस्कृत व्याकरण की शुरुआत कहाँ से हुई है इसको भी जानिएगा। तो सबसे पहले आचार्य पाणिनि जी हुए। कौन हुए? तो आप ये जान लीजिएगा कि आचार्य पाणिनि महोदय हुए। और आचार्य पाणिनि जी ने एक बहुत ही विशाल ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ का नाम पड़ा अष्टाध्यायी। कौन सा ग्रंथ लिखा बेटा? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ का प्रणयन किया आचार्य पाणिनि जी ने। और आचार्य पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ से ही प्रारंभ होता है संस्कृत का व्याकरण। तो महर्षि पाणिनि को क्या कहा गया? महर्षि पाणिनि को आदि व्याकरणाचार्य कहा गया। क्या कहा गया बेटा? आदि व्याकरणाचार्य कहा गया। और जो ये अष्टाध्यायी ग्रंथ इन्होंने लिखा, इसे क्या कहा गया? तो इसे आदि व्याकरण कहा गया। क्या कहा गया? आदि व्याकरण कहा गया। पूरी बात फिर से समझेंगे कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनिति व्याकरणम। जो शब्द का निर्वचन करता है, जो शब्द की व्याख्या करता है, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। और संस्कृत के व्याकरण की शुरुआत किसने की? तो महर्षि पाणिनि जी ने की। महर्षि पाणिनि जी ने जिस ग्रंथ का निर्वचन किया, जिस ग्रंथ का प्रणयन किया, उसका नाम क्या पड़ा? अष्टाध्यायी। इसलिए आदि आचार्य होने के कारण आदि व्याकरणाचार्य कहा जाता है महर्षि पाणिनि को, और आदि व्याकरण कहा जाता है अष्टाध्यायी को। बात समझ में आया? आचार्य पाणिनि के बाद जो दूसरे आचार्य हुए, आचार्य पाणिनि के बाद जो दूसरे आचार्य हो, उनका नाम पड़ा कात्यायन। क्या नाम पड़ा बेटा? कात्यायन। और कात्यायन महोदय जी ने जो इस ग्रंथ का प्रणयन किया, उसे कहा गया वार्तिक भाष्य। क्या कहा गया? वार्तिक भाष्य कहा गया। तो महर्षि पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा, इस अष्टाध्यायी ग्रंथ को ही आधार मानकर कात्यायन महोदय ने वार्तिक भाष्य नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। और वार्तिक भाष्य का प्रणयन करने के बाद जो तीसरा नंबर आता है संस्कृत का, तो जो तीसरा नंबर आता है वो आचार्य हुए महर्षि पतंजलि। कौन हुए? महर्षि पतंजलि।
और महर्षि पतंजलि जी ने जिस ग्रंथ का प्रणयन किया उसे नाम दिया गया महाभाष्य। क्या नाम दिया गया? महाभाष्य। अब फिर से आप एक बार पूरी बात समझेंगे कि संस्कृत के व्याकरण की शुरुआत महर्षि पाणिनि से होती है, इसीलिए इन्हें आदि व्याकरणाचार्य कहा जाता है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना किया और अष्टाध्यायी पहली रचना होने के कारण ही आदि व्याकरण कही जाती है। दो बातें आपको स्पष्ट हुई। अगली बात हमने आप लोगों को बताया कि महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी को ही आधार मानकर कात्यायन महोदय ने उस पर वार्तिक लिखा और इसीलिए इस ग्रंथ का नाम पड़ गया क्या? वार्तिक भाष्य। और जब वार्तिक भाष्य की रचना हो गई और फिर भी बातें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई तो महर्षि पतंजलि जी हुए, जो कि पुष्यमित्र शुंग के सभापति थे, और इन्होंने अष्टाध्यायी पर बहुत ही विस्तृत भाष्य लिखा। क्या लिखा? बहुत ही विस्तृत भाष्य लिखा। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम क्या पड़ गया? तो इस ग्रंथ का नाम पड़ गया बेटा महाभाष्य। अब संस्कृत के 3 महनीय आचार्य, इसको यूं समझ सकते हैं कि पहले हो गए पाणिनि, फिर कौन हो गए? पतंजलि। ठीक है ना? पाणिनि, पतंजलि और कौन हो गए? कात्यायन। तो संस्कृत व्याकरण की परंपरा के जो ये 3 प्रमुख आचार्य रहे, इन्हीं 3 आचार्यों को क्या कहा गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन 3 आचार्यों को संस्कृत व्याकरण शास्त्र का त्रिमुनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इन 3 आचार्यों को संस्कृत व्याकरण शास्त्र का त्रिमुनि कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हैं आचार्य पाणिनि, दूसरे जो हैं वो हैं महर्षि पतंजलि, और तीसरे व्याकरणाचार्य जो हैं वो हैं कात्यायन महोदय। ये रही संस्कृत व्याकरण परंपरा। बातें स्पष्ट हो रही है ना बेटा? चलिए, अब संस्कृत व्याकरण से संबंधित कुछ और ग्रंथ लिखे गए, उसके बारे में जानिएगा। तो एक आचार्य हुए भट्टोजी दीक्षित। ध्यान से समझते चलिएगा, कौन आचार्य हुए? तो आचार्य जी का नाम पड़ा भट्टोजी दीक्षित। क्या नाम पड़ा? भट्टोजी दीक्षित पड़ा। और भट्टोजी दीक्षित जी ने जिस ग्रंथ की रचना की उसका नाम पड़ा सिद्धांत कौमुदी। क्या नाम पड़ा बेटा? उस रचना का नाम पड़ा सिद्धांत कौमुदी। किसकी रचना है? आचार्य भट्टोजी दीक्षित की। जब भट्टोजी दीक्षित ने अष्टाध्यायी के प्रमुख सिद्धांतों को लेकर के उनका संग्रह किया तो उन्होंने सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। और इस सिद्धांत कौमुदी को भी उनके शिष्य आचार्य वरदराज, कौन हुए? तो आप जानेंगे, आचार्य वरदराज। उनके शिष्य हुए आचार्य वरदराज जी। और आचार्य वरदराज जी ने सिद्धांत कौमुदी को जब और सरल कर दिया तो उस ग्रंथ का नाम पड़ गया क्या? लघु सिद्धांत कौमुदी। क्या नाम पड़ा? लघु सिद्धांत कौमुदी। यहां से आपके प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, तो ये बात आप समझते रहिएगा। फिर से एक बात देखिएगा कि संस्कृत व्याकरण की शुरुआत महर्षि पाणिनि से होती है। महर्षि पाणिनि जी का ग्रंथ जो है वो अष्टाध्यायी है। आदि पहले व्याकरणाचार्य होने के कारण महर्षि पाणिनि को ही आदि व्याकरणाचार्य कहा जाता है। और व्याकरण शास्त्र का पहला ग्रंथ होने के कारण अष्टाध्यायी को ही आदि व्याकरण ग्रंथ कहा जाता है। अष्टाध्यायी पर महर्षि पतंजलि जी ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम महाभाष्य पड़ा। और कात्यायन जी ने जो लिखा इसे क्या कहा गया? तो इनकी रचना को वार्तिक भाष्य कहा गया। अब आपसे आगे प्रश्न होता है, ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है कि व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि कौन कौन से हैं? तो महर्षि पाणिनि जी हैं, महर्षि पतंजलि जी हैं और तीसरे कात्यायन हैं। यानी पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को व्याकरण शास्त्र का त्रिमुनि कहा जाता है। इतनी बातें स्पष्ट हुई।
अन्य दो महत्वपूर्ण संस्कृत व्याकरण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो अगला ग्रंथ है भट्टोजी दीक्षित का सिद्धांत कौमुदी, और सिद्धांत कौमुदी को भी जिसने सरल कर दिया वो है आचार्य वरदराज, और आचार्य वरदराज जी का जो ग्रंथ है उसका नाम पड़ा लघु सिद्धांत कौमुदी। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। चलिए, अब जो संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ अष्टाध्यायी है, आपको ये चीजें अच्छे से दिख गई होंगी। अब आगे हम अष्टाध्यायी पर चर्चा करते हैं और अष्टाध्यायी की क्या क्या विशेषताएं हैं इस पर हम बात करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो अब आप देखेंगे कि जो बेटा ये अष्टाध्यायी ग्रंथ है, अब इसकी विशिष्टताओं पर हम चर्चा करते हैं। अष्टाध्यायी क्या है? तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है अष्ट और दूसरा शब्द है अध्याय। क्या है? अष्ट धन अध्याय से मिलकर बना है क्या? अष्टाध्यायी। यानी इस ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो इस ग्रंथ को 8 अध्यायों में, ध्यान दीजिएगा कि 8 अध्यायों में विभाजित किया गया है। क्या किया गया है बेटा? तो पूरी बात जानिएगा कि 8 अध्यायों में विभाजित किया गया है। पूरी बात स्पष्ट हो रही है। अष्टाध्यायी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है अष्ट और दूसरा शब्द है अध्याय। अष्ट का मतलब होता है 8 और अध्याय का मतलब होता है विभाग या भाग। यानी ऐसा ग्रंथ जिसमें 8 अध्याय हैं, यानी 8 अध्यायों को लेकर के जिस ग्रंथ का निर्माण किया गया है उसे ही क्या नाम दिया गया? तो उसे ही नाम दिया गया अष्टाध्यायी। बात समझ में आया? तो 8 अध्यायों में विभाजित किया गया है किस ग्रंथ को? अष्टाध्यायी को। और अगली बात जानिएगा कि प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक अध्याय में, ठीक है ना, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। क्या हैं? 4-4 पाद हैं। यानी एक एक अध्याय का भी 4-4 विभाजन हुआ। अतः कुल पादों की संख्या, अतः कुल पादों की संख्या कितनी है? तो आप ये जानें कि 8 चौक 32 है। पूरी बात स्पष्ट हो रही है। आचार्य पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण शास्त्र का पहला ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ को 8 अध्यायों में बटे होने के कारण ही अष्टाध्यायी कहा गया। तो प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्यायों में इस ग्रंथ को विभाजित किया गया है, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर बताई गई कि प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। अतः कुल पादों की संख्या कितनी हो जाती है आपकी? तो कुल पादों की संख्या हो जाती है 32। अब अगली एक महत्वपूर्ण बात अष्टाध्यायी से और जानिएगा कि यह ग्रंथ, पूरी बात समझिएगा कि यह ग्रंथ पूर्णतया सूत्र शैली में, बात समझ रहे हैं, सूत्र शैली में निबद्ध है। किस शैली में है बेटा? तो यह पूर्णतया सूत्र शैली में निबद्ध है। यानी महर्षि पाणिनि जी का जो ये ग्रंथ है ये किस शैली में लिखा गया है? तो महर्षि पाणिनि जी का ये ग्रंथ सूत्र शैली में लिखा गया है। अगली महत्वपूर्ण बात यहाँ से जानिएगा कि इस ग्रंथ का प्रारंभ वृद्धिरादैच इस ग्रंथ का प्रारंभ वृद्धिरादैच इस सूत्र से होता है। किस सूत्र से होता है? वृद्धिरादैच इस सूत्र से होता है। ठीक है ना? चलिए, ये अगली महत्वपूर्ण बात हो गई। तथा और अगली महत्वपूर्ण बात ये है,
और अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ग्रंथ का समापन आ छोटा आ दोनों है, आ सूत्र से होता है, यानी आ सूत्र से होता है। इतनी बात स्पष्ट हुई। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, फिर से एक बार पूरी बात जानिएगा कि आचार्य पाणिनि जी का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, ये 8 अध्यायों में विभाजित किया गया है। अगली बात आपने जाना कि प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, अतः कुल पादों की संख्या कितनी हो जाती है, तो 32 है। यह ग्रंथ पूर्णतया सूत्र शैली में निबद्ध है। यहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस शैली में लिखा गया है, तो आप ये जानिएगा कि यह ग्रंथ पूर्णतया किस शैली में लिखा गया है, तो आप जानेंगे कि सूत्र शैली में निबद्ध है। अगली विशेषता यहाँ की हमने बताया कि इस ग्रंथ का प्रारंभ वृद्धिरादैच सूत्र से होता है। किस सूत्र से होता है? तो इस ग्रंथ का प्रारंभ वृद्धिरादैच इस सूत्र से होता है, और इस ग्रंथ का अंत या इस ग्रंथ का समापन आ सूत्र से होता है। इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई। चलिए अगली बात जानिएगा कि अष्टाध्यायी में अगली महत्वपूर्ण बात और जानिएगा कि अष्टाध्यायी में समझेंगे, आप सब समझते चलेंगे। अष्टाध्यायी में माहेश्वर सूत्रों को आधार मानकर माहेश्वर सूत्रों को आधार मानकर अष्टाध्यायी में माहेश्वर सूत्रों को आधार मानकर संपूर्ण व्याकरण शास्त्र की रचना हुई है। ठीक है ना बेटा? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। संस्कृत व्याकरण में आप ये जानिएगा कि अष्टाध्यायी में क्या है, तो अष्टाध्यायी में माहेश्वर सूत्रों को ही आधार मानकर संपूर्ण व्याकरण शास्त्र की रचना हुई है। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो महर्षि पाणिनि ने भगवान महेश यानी शिव जी की प्रचंड तपस्या किया, और शिव जी की प्रचंड तपस्या करने से शिव जी प्रसन्न हो गए, और उन्होंने 14 बार डमरू बजाया। कितनी बार डमरू बजाया? तो शिव जी ने कितनी बार डमरू बजाया? 14 बार अपना डमरू बजाया। और उस 14 बार डमरू बजाने से जो ध्वनियाँ उत्पन्न हुई उसी को क्या कहा गया? तो उसी को कहा गया शिव सूत्र कहा गया। और शिव का नाम महेश है, इसीलिए इसका अगला नाम क्या पड़ गया? माहेश्वर सूत्र भी कहा गया। और 14 होने के कारण इसी को चतुर्दश सूत्र भी कहा गया। पूरी बात समझिएगा। तो महर्षि पाणिनि जी ने प्रचंड तपस्या के द्वारा शिव जी से प्रसाद रूप में जो 14 माहेश्वर सूत्र प्राप्त किए, उन्हीं माहेश्वर सूत्रों को आधार मान करके इन्होंने अपने पूरे ग्रंथ अष्टाध्यायी का निर्माण किया है। अब वो जो 14 माहेश्वर सूत्र हुआ, तो शिव जी के द्वारा मिलने के कारण यानी शिव जी के द्वारा प्रदान किए जाने के कारण ही इसे शिव सूत्र कहा गया। और शिव का ही नाम दूसरा महेश है, इसीलिए इसे माहेश्वर सूत्र भी कहा गया। इनकी संख्या 14 है, इसीलिए इसे चतुर्दश सूत्र कहा गया। और 2 नाम इसका और है बेटा, उसे भी जान लीजिएगा कि वर्णों का वर्णन होने के कारण इसे वर्ण समाम्नाय, और अक्षर कहे जाने के कारण इसे अक्षर समाम्नाय भी कहा जाता है। यानी माहेश्वर सूत्र के कई नाम हैं, इनको पूरी बात जानिएगा।
कि माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र भी कहा जाता है, इसे माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है, इसे चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है, इसे वर्ण समाम्नाय भी कहा जाता है और इसे अक्षर समाम्नाय भी कहा जाता है। पूरी बातें स्पष्ट हो गई। और अब इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों को आधार मानकर 14 माहेश्वर सूत्रों को आधार मानकर किसकी रचना हुई? तो 42 प्रत्याहारों की 42 प्रत्याहारों की रचना हुई। क्या हुई बेटा? 42 प्रत्याहारों की रचना हुई। प्रत्याहार का मतलब क्या है? तो प्रत्याहार का मतलब है संक्षेप। सूत्र शैली में ये लिखा गया, क्योंकि अगर गद्य शैली या पद्य शैली में लिखा जाता तो बहुत बड़ा हो जाता, बहुत विराट हो जाता। और व्याकरण नीरस वस्तु होती है, आप सब जानते हैं, इसमें किसी प्रकार के रस की प्राप्ति नहीं होती है, तो ये बहुत संक्षेपित होना चाहिए। जैसे आपको पूरी बात कहनी है, उसके सामने आ से लेकर के और पूरे स्वर पूरे व्यंजन की बात करना है, तो वहां पर आपने क्या कह दिया? वहां पर आपने कह दिया अल, तो पूरा स्वर व्यंजन समझ लिया गया। अगर आपको पूरे स्वरों की बात करना है तो उसकी जगह पर आपने कह दिया अच। आपको खाली व्यंजन की बात करना है तो उसकी जगह पर आपने कह दिया हल। तो यानी ज्यादा चीजों को न कह करके, ज्यादा समय न गंवा करके छोटे में उसी बात को कह देना, संक्षेपीकरण कह देना, अल्प बना देना ही क्या है? प्रत्याहार है। इतनी बात समझ में आई? ये पूरा का पूरा इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण की भूमिका हो गई। अगले वीडियो में, अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार कैसे बनता है, फिर संस्कृत में स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, सारी की सारी बातों पर विस्तृत एवं विधिवत चर्चा होगी। इसको एक बार फिर से पूरा रिपीट कर देता हूं, आप सब अच्छे से देख लें और इसको समझ लें, ठीक है ना? फिर से 2 मिनट के अंदर इसे रिपीट कर देता हूं। तो व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाहनेनित व्याकरणम, जिसमें शब्द की व्याख्या की जाती है उसे ही व्याकरण कहा जाता है, ठीक है ना? और संस्कृत व्याकरण की शुरुआत यानी शुरुआत करने वाले आचार्य कौन है? महर्षि पाणिनि। इनका ग्रंथ क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में कितने कितने पाद हैं, विभाग हैं? तो 8 अध्यायों में इसे बांटा गया है। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है, अतः कुल पादों की संख्या 32 हो जाती है। यह ग्रंथ पूर्णतया सूत्र शैली में निबद्ध है। इस ग्रंथ का प्रारंभ वृद्धिरादैच सूत्र से होता है तथा इस ग्रंथ का अंत आ सूत्र से होता है। अगली बात ये हमने बताया कि अष्टाध्यायी में महेश्वर सूत्रों को आधार मानकर संपूर्ण व्याकरण शास्त्र की रचना की गई, ठीक है ना? और माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो माहेश्वर सूत्र शिव जी से प्राप्त हुए और इनकी संख्या 14 है, इसीलिए इसका एक नाम शिव सूत्र है। शिव का नाम ही महेश होने के कारण महेश सूत्र है। इनकी संख्या 14 होने के कारण इसीलिए इसे चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। और वर्णों का वर्णन होने के कारण वर्ण समाम्नाय और अक्षर समाम्नाय भी माहेश्वर सूत्रों को कहा जाता है, ठीक है ना? तो इन महेश्वर सूत्रों से क्या होता है? इन महेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहारों की रचना हुई है। प्रत्याहार का मतलब संक्षेपीकरण होता है। यहीं पर आज की हमारी बात पूर्ण होती है। आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। संस्कृत मार्तंड की शरण में जो आ गया उसका संस्कृत में सबसे ज्यादा अंक मिलेगा। ये जिम्मेदारी मेरी है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लाइक करते चलें, शेयर करते रहें, ज्ञान की गंगा बहाते रहें, कल्याण अवश्य होगा। धन्यवाद।